समस्त देशवासी और भारत के बाहर रहने वाले मेरे दुनिया भर के अलग अलग देशों में समस्त भारतीय साथियों, एक अत्यंत दुखद घटना को लेकर के मैं आज आपके बीच में लाइव आया हूं। आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे कि राजस्थान के जालोर जिलों के अंदर एक सुराणा ग्राम पंचायत है, सायला तहसील में। वहां पर जो एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना घटित हुई, उसको लेकर के अपनी पार्टी की तरफ से मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। ऐसे तो पूरा देश तथाकथित आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप सभी लोग मालूम है कि पूरा देशभक्ति के अंदर में सराबोर है। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आती है इस वक्त में कि स्लेव एंजॉयिंग स्लेवरी, गुलामी दुनिया भर के अंदर में भी देखी है। दुनिया के सभी देश के नागरिक जो भी देश दुनिया में गुलाम हुए हैं, उन्होंने अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए वहां पर बड़े बड़े मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या नेपाल हो या और भी अन्य बहुत सारे देश हैं। वो अपनी आजादी के लिए संघर्षरत रहे, आज भी हैं बहुत सारे देश। मगर भारत में जो गुलामों की स्थिति है वो बड़ी अजीब किस्म की है। गुलाम अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने की बजाय आजादी का जश्न मना रहे हैं, सो कॉल्ड आजादी का। ये बड़े ही दुख की विषय है साथियों। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग आजाद हो गए 1947 में। अगर ऐसा मान लिया जाए तो 75 वर्ष समाप्त हो गए हैं और 76वें वर्ष में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। इस तथाकथित आजादी के 76वें वर्ष के अंदर में हम लोग प्रवेशरत हैं और इन 75 वर्षों के अंदर में देश में क्या हालात पैदा हुए। देश तो आजाद हो गया, अंग्रेज नाम के विदेशियों से देश तो आजाद हो गया, मगर आज भी देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हैं। देश में रहने वाले लोग आज भी ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था के गुलाम हैं। ये उदाहरण है राजस्थान का। राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है। राजस्थान के अंदर में अभी कुछ दिन पहले ही, जिसको आतंकवादी घटना का नाम देकर के, हिंदू मुस्लिम का नाम देकर के आपने देखा होगा जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई। उससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। राजसमंद में घटना हुई राजस्थान के अंदर में, और उसके पहले पहलू खान की हत्या हुई वहां पर। ऐसी तमाम प्रकार की जो प्रतिदिन कोई ऐसा दिन बाकी नहीं जाता कि किसी न किसी जिले के अंदर में ऐसा जघन्य अपराध न हुआ हो रहा हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। राजस्थान में सीएम गहलोत जी की सरकार है और गहलोत जी ब्राह्मण धर्म के अनुसार अगर देखा जाए, धर्मशास्त्रानुसार वो शूद्र वर्ण में आते हैं। ये पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं है। वो जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, उस समुदाय के महान पुरखा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने हमारे लोगों की आजादी की हासिल कराने के लिए, हमारे लोगों को इस मनुवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और जिन विद्यालयों में ये घटना घटित हो रही हैं,
उस सबसे पहले उस महापुरुष ने उन विद्यालयों को खोलने का काम किया। अंग्रेज लोग उसमें यहां के शासक थे, अंग्रेजों ने उनको मदद किया था उस वक्त में। मगर आज की तारीख में जो विदेशी लोग हैं, जिन विदेशियों का शासन भारत में है, डीएनए के अनुसार जो शासक वर्ग है, उस शासक वर्ग की गुलामी में आज पूरा देश जकड़ा हुआ है, जिसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश के अंदर में अपनी ताकत खड़ा कर रही है और आने वाले वक्त में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजसमंद में भी ऐसा ही हुआ, हिंदू मुस्लिम कराने के नाम पर यह घटना घटित हुई। चलो, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर अभी घटना नहीं हुई। जिस तरीके से जालौर जिले के अंदर में जो साइला तहसील है, साइला तहसील के अंदर में जिस प्रकार से सुराड़ा गांव के अंदर में एक सरस्वती विद्यालय, एक सरस्वती विद्या मंदिर का नाम जिसको दिया है, वहां के स्कूल संचालक, वो जो अध्यापक है, हेडमास्टर है वहां का, छेल सिंह करके, उसने एक पानी के मटका को छू लेने पर उस बच्चे के कान के ऊपर में पता नहीं क्या ऐसा झापड़ मारा कि वो बच्चा की जो है, पिछले 20 जुलाई की यह घटना है, और 20 जुलाई के बाद में लगातार वो उदयपुर के हॉस्पिटल में इलाज कराने का काम किया उसके परिवारजनों ने। उसके बाद वो घटना जो है उदयपुर से ट्रांसफर कर दिया गया और छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया उसने। मगर गुजरात के अंदर में ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का मॉडल है, बहुत बड़ा गुजरात के अंदर में मॉडल पेश किया जाता है। वहां के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में भी वो इलाज कराया गया, मगर आखिरकार 20 जुलाई के बाद में और लगभग 14-15 दिन के बाद में उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया, उसको बचा नहीं पाए। ये जातिवाद की एक पराकाष्ठा है, जिसको लेकर के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त भी दुनिया के लोगों को ये चेतावनी देने का काम कर रहे थे कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, इससे जल्द इसको खत्म करना होगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और अंग्रेजों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के भी अपना जो थीसिस था उनको उन्होंने वहां पर देने का काम किया, कास्ट सिस्टम के ऊपर में। साथियों, वो जाति का जो दंश है आज भी भयानक रूप धारण कर रहा है, और फिर भी लोग, हमारे जो तथाकथित लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, वो समरसता की बिहार चलाने का काम करते हैं। समरसता आ रही है, जातिवाद खत्म हो गया है, कौन से जमाने में जी रहे हो? अरे बेशर्मो, जरा सा शर्म करो। आप पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ने का काम कर रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री का अपमान होता हो, जिस देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा हो, वो उस देश के नागरिकों की कितनी बुरी स्थिति है आज की तारीख में। ये घटना आए दिन जो घटित हो रही हैं, ये गुजरात का मॉडल जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में शुरू हुई, ऊना कांड आप लोगों ने सुना होगा। और गुजरात के उस ऊना के अंदर में देखा किस तरीके से मरी हुई गाय का चमड़ा निकालने के लिए अछूत जाति के कुछ लोगों ने वो प्रयास किया। उसको लेकर के इतना बड़ा देश के अंदर में तूल पकड़ाया गया, और देश में जब SC/ST के लोगों ने पूरे भारत को बंद करने का काम किया, 2 अप्रैल की वो घटना है, सारे देश के अंदर में भारत बंद की घटना हुई। हालांकि वो किसी संगठन के माध्यम से प्रायोजित नहीं था, मगर कांग्रेस और बीजेपी का एक महा घोटाला था। एक तरीके से वो एक बहुत बड़ा महाषड्यंत्र था, जिसके अंदर में हमारे 13 लोगों ने जानें दी गई, 13 लोगों की मौतें हुई उसके अंदर में। मगर कुछ जो तथाकथित लोग हैं वो ये कहते हैं, अरे ये SC/ST का तो दुरुपयोग हो रहा है। वो SC/ST एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया गया और लोगों का कहना है इसका दुरुपयोग हो रहा है। अरे अभी तक उसका उपयोग ही नहीं हो पाया। दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात है, उसका सही मायने में SC/ST एक्ट का उपयोग ही नहीं हो पाया अभी तक। और इस तरीके से आए दिन ये जो घटना करने वाले लोग हैं, उनका और ज्यादा साहस बढ़ता है, ये दुस्साहस उनका होता है एक तरीके से गलत कामों को करने के लिए। अगर वास्तव में उसका अगर सही से उपयोग हुआ होता तो इनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना चाहिए। ऐसे जो आज भी 75 साल के बाद में भी आज ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम ये दुश्मन लोग करते हैं और करवाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था का जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, वो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है दोस्तों। ये जातिवाद, ये जो आतंकवाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये जो भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी भयानक घटनाएं हो रही हैं, भूखमरी, बेरोजगारी में आज देश डूब रहा है,
और ये कहते हैं हम देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। क्या इससे विश्वगुरु बनने वाला है? गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में आज देश एक नंबर पे, हत्याओं में, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, आतंकवाद में, जंगल राज पूरे देश के अंदर में स्थापित करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है। देश की स्थिति खराब है, राज्यों की भी, जहां इनकी राज्यों में सरकारें हैं वहां भी भयानक दौर से आज की तारीख में ये लोग गुजर रहे हैं। सारा देश आज परेशान है। पहलू खान के साथ में भी वैसा ही हुआ साथियों। राजस्थान में तो आए दिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी मूंछ रखने पर यह घटना घटित होती है। अभी कुछ वक्त पहले की, साल डेढ़ साल पहले की घटना है। बूंदी के अंदर में एक जो लड़का है वो अपनी शादी के लिए बारात लेकर के निकलता है, घोड़ी पे चढ़ के जाता है, वहां उसकी पिटाई होती है। और ये जो कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत जी की, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो है वो स्वतंत्र लोग नहीं है। ये सीएम बन जाना, पीएम बन जाना मतलब स्वतंत्र नहीं है। ये भी व्यवस्था के गुलाम लोग हैं, ये सिस्टम के गुलाम हैं, ये ब्राह्मणवाद मनुवाद के गुलाम हैं लोग, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर इन पर कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर जो है इनका जो है, इनको जेल भिजवाने का काम और इनको जो है सही मायने में दंडित करने का काम होगा, तो दूसरे लोग जो अपराधी लोग हैं इस तरीके से अपराध करने के लिए सपने में भी विचार नहीं कर सकते हैं। साथियों, अभी इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोग आक्रोश में आकर के उस गांव के अंदर में घेराव करते हैं और मांग करते हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर सीएम अशोक गहलोत जी ने वहां पर कन्हैया के परिवार के लड़कों को, दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 50 लाख रुपए उसको देने का काम किया, वहां तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था। अब ये इस लड़के को आखिर इसके परिवारजनों ने, वहां के गांव वालों ने जब मांग किया कि हमको इनको, हालांकि पैसा, मौत के बदले कोई पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हत्याई हो रही है, इससे भयानक कौन सा ऐसा कांड होगा दोस्तों? तो ये पैसे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उसके परिवार के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है एक तरीके से, जो अन्याय हो रहा है एक तरीके से, वो भी एक घटना थी, ये भी एक घटना है। तो वहां पर जो केवल 5 लाख रुपए उसको सीएम की तरफ से टिकाया गया। और इसके साथ साथ में दूसरी बात यह है कि जो SC/ST का केवल 4,12,000 SC/ST एक्ट के तहत जो दिया जाता है, उसके लिए केवल 4,12,000, कुल मिलाकर के 9,12,000 रुपए अभी तक केवल उसको दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय काम है। इनको उनके परिवार, उन लोगों के परिवारजनों की मांग है, वो नहीं दे रहे हैं। ये सरकार दोहरा चरित्र अपनाने का काम कर रही है। इसका मतलब ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम कराने में जो घटना उदयपुर में हुई कन्हैया के साथ में, वो सरकार इसमें इन्वॉल्व थी, ऐसा महसूस हो रहा है। पैसा देकर के उसका मामला रफा दफा किया। यहां तो ये लड़का तो हिंदू, ये जो इंद्र कुमार मेघवाल नाम की जो शेड्यूल कास्ट की जाती है, ये 9 साल का बच्चा जो 3री कक्षा में पढ़ता था, होनहार बच्चा था, वो खुद कह रहा है, जब छैल सिंह का नाम उसके बाप ने लिया वहां पर, उसने पूछा कि किसने मारा, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा है कि छैल सिंह गुरुजी ने मारा क्या? बोले हाँ, यहां मारा, ऐसे करके उसका पस पड़ गया, उसको बचा नहीं पाई सरकार जो है। ये गुजरात के अंदर में जाने के बाद भी अहमदाबाद सरकार उसको, अहमदाबाद के अंदर में हॉस्पिटल भी उसको बचा नहीं पाए। ये गुजरात मॉडल भी देश के और दुनिया के सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से वहां की व्यवस्था है। साथियों, ये इतनी भयानक जो समस्याएं आज हमारे सामने आ रही हैं, हम ऐसा मानते हैं दोस्तों, ये बकायदा योजनाबद्ध तरीके से अभी हर घर तिरंगा का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्र का ध्वज है, फहराना चाहिए, मगर सरकार को तिरंगा फैलाने के लिए, तिरंगा पहुंचाने के लिए सरकारी तौर पर दिया जा रहा है, यानी कि ये सरकारी कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके लिए ये शर्म की बात है अपने आप में। अरे गौरव हर भारतीय को होना चाहिए, अपने पैसे से, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से वो खुद जाकर के अपने देश को सम्मान देने का काम करता है, हर नागरिक का काम है ये। मगर सरकार को झंडा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब रोजगार, धंधे, सारा का सारा कारोबार छीनने का काम किया, लोगों को पूरी तरीके से निर्भर बनाने का काम किया। बात केवल करते हैं आत्मनिर्भरता की, और सभी को सरकार के ऊपर डिपेंडेंट करने का काम ये मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय काम है। इससे आने वाले समय में जनता के अंदर में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसका आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।
हर घर तिरंगा की जरूरत नहीं है। हर घर तिरंगा के साथ साथ में केवल हर घर तिरंगा की जरूरत नहीं है, हर घर तिरंगा के साथ में जो स्वाभिमान के साथ में हर आदमी अपने घर पे फहराए, उसको हर घर रोजी की जरूरत है, हर घर रोजगार की रोटी की जरूरत है। रोजी रोटी वो भी मान सम्मान के साथ में मिलना चाहिए लोगों को, इसकी जरूरत है मोदी जी। लाल किले की प्राचीर से आप जो वहां से जो बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो किराए के घर से बातें करते हैं। आपने लाल किले को भी गिरवी रखने का काम किया। यह भी एक बात जो है देश के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है। आपने सारे देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया। जिस लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्र रूप से वहां पर जो गवर्नमेंट के उसमें हुआ करता था, आज वो डालमिया को आप लोगों ने गिरवी रखने का काम किया। ये बड़ी शर्मसार करने की बात है अपने आप में। और वहां से आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश की। अभी एक और मुझे हास्यास्पद देखने को मिला बात, जो है सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस की सरकार का भी, कांग्रेस ही की सरकार का एक जो विधायक है 12 अटरू से, पाना चंद करके मेघवाल जी जो हैं, वो इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। अरे 4 साल तक आपने मलाई चाटने का काम किया, 4 साल तक आपकी आवाज पूरी तरीके से बंद रही, और अब सहानुभूति के तौर पर आप इस्तीफा देने का काम कर रहे हो। नौटंकी क्यों करते हो? आपकी सरकार है, आप आवाज उठाओ। आपके मुंह पर ताले लगाने का काम, बीप जारी करने का काम करती है पार्टी। आप जनहित में कोई बात उठाने की आप लोगों की औकात नहीं है, और आप केवल इस्तीफा देने का नौटंकी करते हो। अरे बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हो, तो बाबा साहब अंबेडकर ने तो SC ST के लिए, हिंदू कोडविल के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जाति जनगणना के लिए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। आप बाबा साहब का नाम भी लेते हो और ब्राह्मणवादी गुलामी को मजबूत करने का काम करते हो। आपने इस्तीफा दिया, अभी अगली साल चुनाव होने वाले हैं। क्या दिखाना चाहते हो? अरे आपको विधानसभा को चलने नहीं देना चाहिए, मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, और जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ में आपको वहां लड़ना चाहिए। भगोड़े साबित हो रहे हो इस्तीफा देकर के। इस्तीफा देना इसका समाधान है क्या? ये बहुत बड़ी सहानुभूति। और लोग, हमारे जो अंधभक्त लोग हैं, जो कांग्रेसी अंधभक्त लोग हैं, वो कहते हैं वाह 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 क्या बात है, हमारे विधायक जी ने इस्तीफा दे दिया। अरे शर्म करने वाली बात है, ये निंदनीय बात है। इस्तीफा देकर के भाग रहे हो? आपको लड़ना चाहिए अपने समाज के लिए। लड़ने की बजाय आपने इस्तीफा देकर के भगोड़े साबित होने का काम किया है, जो बहुत ज्यादा दुखदायक बात है। आने वाले समय में आपको भी इसका जवाब मिलेगा। जनता आपको इसका जवाब देगी, आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर देगी। साथियों, ये ज्यादा बातें नहीं कहते हुए, ये आजकल की जो घटना है, जो जंगलराज स्थापित हो गया है, इनसे जनता को दो हाथ करने की जरूरत है, इनसे मुकाबला करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर अभी जो बातों को लेकर के वहां मुझे देखने को मिल रहा है, जालोर भास्कर की ये खबर है कि लोग, वहां के गांव वाले लोग जिस तरीके से बातें कह रहे थे कि हमारी ये मांगे मानी जाए, हमको भी 50 लाख रुपए उसके परिजनों को मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलना चाहिए सरकारी तौर पर, मगर सीएम उसको देने के लिए तैयार नहीं है। ये दोहरा चरित्र है, दोगला चरित्र है इस तरीके से। तो उसको लेकर के ये अशोक गहलोत जी की पुलिस जो है लाठीचार्ज करती है, 8-10 घंटे तक उनको समझाने बुझाने का काम करती है। और ये अखबार में ही दिया हुआ, ये मेरी बात नहीं है, वो खुद कह रहा है उसके पिताजी से बात करते हुए, 2-3 मिनट का जो ऑडियो है उसमें, क्या मैंने जानबूझ करके उसको नहीं मारा? तो जानबूझ के नहीं मारा तो क्या ये जातिवाद का धंस आपके दिमाग में कैसे आया? कैसे मारा? क्यों मारा? फिर उसको, उसका पस आ गया, उसकी नस बस्ट हो गई, उसका ब्रेन हेमरेज होकर के उसकी हत्या हुई एक तरीके से। हमारी ऐसी मांग है बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से कि उसके परिजनों को जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए सही मायने में, और तत्काल प्रभाव से सीएम गहलोत जी से मेरा एक कहना है, मेरी पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि जिस विद्यालय संचालक का जो आवेदन, जो वहां का जो रजिस्ट्रेशन है, उस पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का काम किया जाए, जिससे कि आने वाले किसी को भी यह दुस्साहत ना हो। वो प्राइवेट स्कूल का जो संचालन है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। ये निजीकरण का एक तोहफा है एक तरीके से, सारे सरकारी विद्यालयों को बंद करवाया जा रहा है, और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने का काम, निजी विद्यालयों को कुकुरमुत्तों की तरह से फीस मनमानी तरीके से वसूलने का काम जो हो रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। उसका पंजीकरण को निरस्त करना चाहिए, और उसको जेल भेज करके उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जांच करने के बाद में
है हमारी पार्टी की मांग है, उसके परिवारजनों की जो मांग है उसको 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। वो इंसान की कीमत पैसे से नहीं आकी जा सकती है, मगर जिसने इस जातिवाद को दंश को लेकर के सीएम गहलोत सरकार से मेरा कहना है कि उसको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने का काम किया जाए और उसके परिवार के लोगों को, उसके पिताजी को जो खेतिहर मजदूर आदमी है बेचारा, किसी सरकारी लाभ के पद पे भी नहीं है, और या उसके बड़े भाई को, उसको भी सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए, जिससे आपका दोहरा चरित्र दिखाई ना दे। जैसे कन्हैया के लिए आप लोगों ने किया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वैसे ही मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि आपको उसके परिजनों को भी नौकरी देकर के और उसको 1 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी की मांग है, इसको आपको पूरा करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे राजस्थान के अंदर में हम लोग बंद करने का काम करेंगे और ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, सारे देश के अंदर में ये आंदोलन फैलने वाला है, फैल करके रहेगा। साथियों, ये घटना आए दिन जो राजस्थान में हो रही है, जो सामंतवादी, जो ब्राह्मणवादी गढ़ बना के रखा हुआ है, और आप जो गुलामी करने का काम कर रहे हो, इस गुलामी से आप ज्योतिबा फुले के वंशज अपने आप को कहलाते हो तो विद्रोह करिए। ये आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगे उस चीज का। माननीय सीएम गहलोत जी, निश्चित तौर पर अगर आप ज्योतिबा फुले साहब के वंशज हैं तो ज्योतिबा फुले साहब ने जिस प्रकार से अपने मूल निवासियों की आजादी के लिए संघर्ष किया था और मनुवादियों की आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, इसी प्रकार से आपको आकर के इनको पूरा करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जनता आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगी। आप मेरी बात को मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, देश विदेश में पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपने मेरी बात को सुना, मेरी पार्टी के पक्ष को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों को। जय ज्योतिबा फुले, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।